जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, एक ऑडियो हमारे एक भूतपूर्व सैनिक का वायरल हो रहा है और इस ऑडियो में भूतपूर्व सैनिक द्वारा ये बात कही जा रही है कि वो ECHS पॉलीक्लिनिक में गए थे और वहाँ पे उनसे पूछा गया कि क्या आप कहीं पे जॉब करते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सिक्योरिटी एजेंसी में रीएम्प्लॉयड हूँ। तो ECHS के OIC साहब ने उनके सभी ECHS कार्ड को जमा करने का आदेश दे दिया। इसके बाद उस भूतपूर्व सैनिक ने पूरे ECHS कार्ड को ECHS पॉलीक्लिनिक में जमा करवा दिए और अब वो कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने से मुझे ECHS से कोई ट्रीटमेंट की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो साथियों, इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या पॉलिसी है और क्या सही में ही जो रीएम्प्लॉयड हो चुके हैं और उन्होंने अपना रीएम्प्लॉयमेंट स्टेटस PCDA और स्पर्श में चेंज करवा लिया है या रीएम्प्लॉयड सर्टिफिकेट दे दिया है, तो उनके ECHS कार्ड बंद होंगे, ब्लॉक होंगे या जमा होंगे, इसके बारे में मैं आपको पूरा क्लैरिफिकेशन आगे इस वीडियो में दूंगा। आप वीडियो को अंत तक देख लें और आप ही फाइनली ये जान पाएंगे कि इसके पीछे क्या सच्चाई है। आइए साथियों, आप जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक्चुअल पॉलिसी लेटर है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS आर्मी हेडक्वार्टर का, जो कि 15 जून 2022 को जारी किया गया है। इसके सब्जेक्ट को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो पॉलिसी बनी है, दरअसल ये पॉलिसी किस लिए बनी है। इसमें लिखा गया कि सेफ कस्टडी ऑफ 64 KB ECHS कार्ड ड्यू टू टेम्पररी एग्जिट फ्रॉम ECHS स्कीम, यानी अस्थायी तौर पर यदि कोई ECHS का ट्रीटमेंट ना लेना चाहता हो और इसके अलावा वो कहीं पे भी जहाँ रीएम्प्लॉय हो चुका हो वहाँ का ट्रीटमेंट या वहाँ पे जो भी मेडिकल स्कीम चल रही है उसके तहत अपने आप को कवर करवाना चाहता हो, तो ECHS के कार्ड को वो सेफ कस्टडी में रखवा सकता है। यही बात आगे कही गई है। ए नंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन टेक पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी बहुत सारे ऐसे भूतपूर्व सैनिक हैं जो रिटायरमेंट के बाद में कहीं ना कहीं रीएम्प्लॉय होते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो सकता है, जहां पे उनको मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। हाउएवर एन एक्स सर्विसमैन कैन अवेल मेडिकल फैसिलिटी फ्रॉम ओनली वन गवर्नमेंट एजेंसी। यहाँ पे जो मेन मुद्दा यही है कि चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, यदि एक्स सर्विसमैन है तब तक ECHS की मेडिकल फैसिलिटी लेते रहेंगे। यदि वो कहीं पे रीएम्प्लॉय हो जाते हैं, यदि वहाँ पे भी उनको मेडिकल फैसिलिटी लागू है और ECHS से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी लागू है, तो वो स्विच कर सकते हैं। लेकिन वो पूरे इंडिया में एक ही मेडिकल फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, वो चाहे ECHS की हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई दूसरी मेडिकल फैसिलिटी हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई मेडिकल फैसिलिटी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोई कंपनी है या एजेंसी है जहाँ पे वो रीएम्प्लॉय होते हैं, वहाँ पे भी जो उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, तो ओवरऑल उनके पास में एक ही मेडिकल फैसिलिटी के तहत वो एक्स सर्विसमैन कवर होगा। हैंस टू फैसिलिटेट एक्स सर्विसमैन टू अवेल मेडिकल कवर प्रोवाइडेड बाय द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, a software solution has been implemented to enable ex-servicemen to temporarily exit the ECHS and electronically hand over the 64 KB ECHS cards for safe custody। इसमें आगे कहा गया है कि इस प्रकार की कई रिक्वेस्ट ECHS में आ रही थी कि एक्स सर्विसमैन द्वारा कहा जा रहा था कि मैं बाहर रीएम्प्लॉय हो चुका हूँ, मुझे अब ECHS का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे NOC दे दो, मैं जहाँ पे रीएम्प्लॉय हुआ हूँ या जो मेरा नया ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से मैं अब मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, यानी सॉफ्टवेयर में ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें एक एक्स सर्विसमैन अपना जो कार्ड है वो ब्लॉक नहीं
डिपॉजिट नहीं, सेफ कस्टडी में रखवा सकते हैं। अब इसी का प्रोसीजर आगे बताया हुआ है, तो मैं आगे आपको इसका प्रोसीजर भी बता देता हूं कि आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहला है प्रोसीजर टू ब्लॉक द कार्ड फॉर सेफ कस्टडी। द एक्स सर्विसमैन विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन ऑफलाइन रिक्वेस्ट टू द डायरेक्टर रीजनल सेंटर ऑफ हिज पेरेंट पॉलीक्लिनिक एज पर फॉर्मेट गिवन एट अपेंडिक्स ए। आगे अपेंडिक्स ए में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन को फिल करना है और अपने ECHS पॉलीक्लिनिक में उसको जमा करवाना है। उसके बाद जो रीजनल सेंटर का डायरेक्टर होगा, उनके पास में जो डिजिटल सिग्नेचर टोकन होता है, उसके जरिए वो उस पर्टिकुलर एक्स सर्विसमैन के जितने भी कार्ड हैं उसके प्लस डिपेंडेंट के, उनको सेफ कस्टडी में रख देंगे। सेफ कस्टडी यानी साथियों, ये सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है ECHS का, उसके अंदर ऐसा एक सिस्टम है कि उन कार्ड को वो सेलेक्ट करेंगे और उनके ऊपर सेफ कस्टडी का टैग लगा देंगे, ताकि उन कार्ड को वो एक्स सर्विसमैन तब तक यूज ना कर पाएगा जब तक कि वो नए ऑर्गेनाइजेशन से वापस NOC लेके ECHS में ना आ जाए। तो ये आपको मैंने यहाँ पे जो पैरा 3 है उसके बारे में बता दिया, और ये कार्ड तब तक ब्लॉक रहेंगे जब तक वो बाहर नए ऑर्गेनाइजेशन में ECHS का अलावा जो वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी लागू है वो ट्रीटमेंट लेते रहेंगे। अब ये कार्ड जमा हो जाएंगे तो जो NOC होगी या एक्स सर्विसमैन नए ऑर्गेनाइजेशन में जाके वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट तो चाहिए होगा ECHS से कि यहाँ इनके पूरे ECHS कार्ड जमा हो चुके हैं और अब आप इनको आपकी जो मेडिकल फैसिलिटी है उसके तहत कवर कर सकते हो। इसके लिए कंप्यूटर से ECHS के सिस्टम से जनरेटेड एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, जिसका फॉर्मेट अपेंडिक्स बी में दिया गया है। ये फॉर्मेट जो डायरेक्टर रीजनल सेंटर है वो एक्स सर्विसमैन को भेज देंगे, या फिर उसी समय जब निकलेगा तो वो प्रिंट निकाल के एक्स सर्विसमैन को हैंड ओवर कर देंगे। तो साथियों, यहाँ तक तो ये प्रोसीजर था कि यदि कोई एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉय कहीं पे हो जाते हैं, वहाँ पे ECHS से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो ECHS कार्ड को टेम्परेरी तौर पर सेफ कस्टडी में रखवा सकते हैं। उसके लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी और उसके अगेंस्ट उसको सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। उसको लेके नए ऑर्गेनाइजेशन में जाके जमा करवा के वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी को चालू करवा सकते हैं। अब यदि कभी एक्स सर्विसमैन ऐसे सोचते हैं कि नए ऑर्गेनाइजेशन की जो मेडिकल फैसिलिटी से तो ECHS की अच्छी थी, या फिर अब मैं वापस ECHS की मेडिकल फैसिलिटी ही लेना चाहता हूं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है आगे देखिए। तो जो NOC के लिए मैंने बताया था अभी कि जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगी उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के तौर पर एक्स सर्विसमैन नए ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं। अब है कि प्रोसीजर टू अनब्लॉक द कार्ड फ्रॉम सेफ कस्टडी। जो कार्ड सेफ कस्टडी में रखे हुए हैं, टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक किए हुए हैं, उनको यदि वापस अनब्लॉक करवाना चाहता है कोई एक्स सर्विसमैन, तो उसके लिए क्या करना है समझिए। द एक्स सर्विसमैन हैज़ टू रिक्वेस्ट ऑफलाइन टू अनब्लॉक द कार्ड फ्रॉम सेफ कस्टडी टू रीजनल सेंटर डायरेक्टर फ्रॉम वेयर हिज हर कार्ड वाज पुट अंडर सेफ कस्टडी एज पर फॉर्मेट गिवन एट अपेंडिक्स सी। कार्रवाई जैसे ब्लॉक करवाने की है वैसी ही सेम कार्रवाई है अनब्लॉक करवाने की, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, जहां जो उनका नया ऑर्गेनाइजेशन था, जहां पे री एम्प्लॉय हुए थे, वहां से NOC वापस ECHS में लानी पड़ेगी। और ये एप्लीकेशन और NOC देने पर जो डायरेक्टर होंगे रीजनल सेंटर के, वो अगेन सिस्टम में लॉगिन करेंगे और अपने डिजिटल सिग्नेचर टोकन के माध्यम से जो सेफ कस्टडी टैब में कार्ड ब्लॉक किए हुए हैं उनको अनब्लॉक करके सेफ कस्टडी से हटा देंगे। और अब ये कार्ड पूरे के पूरे वापस एक्टिव हो जाएंगे और इन कार्ड को एक्स सर्विसमैन को हैंडओवर कर दिया जाएगा और उसके तुरंत बाद वो वापस ECHS के बेनिफिशियरी बन जाएंगे और ECHS से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देंगे। इसके लिए ज़रूरी यह है कि जो
नया ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ से एनओसी लाके वापस ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को देनी पड़ेगी। अब साथियों जब वापस ईसीएचएस का ट्रीटमेंट शुरू करवा लिया तो अगेन ए सिस्टम जनरेटेड कन्फर्मेशन विल बी जनरेटेड एज पर अपेंडिक्स डी एंड डायरेक्टर रीजनल सेंटर विल फॉरवर्ड द सेम टू एक्स सर्विसमैन। ऑल द ईसीएचएस कार्ड विल नो बी फंक्शनल। कार्रवाई सेम रहेगी, जैसे ब्लॉक करते समय एक एक्नॉलेजमेंट निकला था वैसे ही अनब्लॉक करते समय एक एक्नॉलेजमेंट सिस्टम से निकलेगा और उसको ईसीएचएस द्वारा ईसीएचएस बेनिफिशियरी को भेज दिया जाएगा। अब आगे पैरा 9 में कहा गया कि ये सभी इंफॉर्मेशन सभी ईसीएचएस बेनिफिशियरीज को सर्कुलेट किया जाए और ऑल रीजनल सेंटर विल एंश्योर दैट ऑल पॉलीक्लिनिक अंडर देम आर इन्फॉर्म्ड ऑन प्रायोरिटी। और सभी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को भी प्रायोरिटी में इस लेटर द्वारा इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो ये तो है साथियों सिस्टम। अब जो 4 अपेंडिक्स ए बी सी डी बताए गए हैं उनको भी आप देख लें। यह है अपेंडिक्स ए, कार्ड को सेफ कस्टडी में रखवाने के लिए यानी ब्लॉक करने के लिए। इसके बाद ब्लॉक करते ही अपेंडिक्स बी के तहत एक एक्नॉलेजमेंट कन्फर्मेशन एक्स सर्विसमैन को भेजा जाएगा और यदि उसके बाद वो कार्ड को अनब्लॉक करवाना चाहते हैं तो अपेंडिक्स सी के मुताबिक वो अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और जैसे ही एप्लीकेशन सी के मुताबिक सबमिट करेंगे तो अपेंडिक्स डी के मुताबिक उनको एक कन्फर्मेशन भेज दिया जाएगा कि आपके कार्ड एक्टिवेट हो चुके हैं, अब आप ईसीएचएस की मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हो। तो ये तो बात रही साथियों एक्चुअल पॉलिसी की, जो आपको कोई नहीं बताएगा। बस आपको इतना बोल देगा कि जो री एम्प्लॉय हो चुके हैं उनके ईसीएचएस कार्ड ब्लॉक होंगे या फिर जमा होंगे। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। पीसीडीए की पॉलिसी है कि जो एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉय हो जाते हैं उनको डीए/डीआर को रेगुलराइज करने के लिए न्यू एम्प्लॉयर से या री एम्प्लॉयड जहाँ पे हुए हैं वहाँ से एक री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लेना है और उसको अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के दौरान या फिर अलग से इस पर्स में लॉगिन करके या फिर बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो वहाँ पे उस री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट को सबमिट करना है। और यदि अभी भी बैंकों से पेंशन ले रहे हैं तो एक कॉपी पीसीडीओ को भी भेजना है, क्योंकि क्लास ए ऑफिसर्स को एक ही जगह से डीआर मिलेगा, या तो पेंशन के ऊपर डीआर मिलेगा या फिर जहाँ री एम्प्लॉय हो चुके हैं वहाँ से डीए मिलेगा। लेकिन क्लास ए ऑफिसर्स को छोड़ के बाकी दोनों जगह से पेंशन के ऊपर भी और जहाँ री एम्प्लॉय हुए हैं वहाँ से सैलरी के ऊपर डीए/डीआर मिलता रहता है। लेकिन पॉलिसी के मुताबिक आपको री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। आपके री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देने की वजह से आपका ईसीएचएस का कार्ड ब्लॉक, बंद या जमा होने वाला नहीं है। जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है उससे आप बचें। पॉलिसी आपके सामने है, इस पॉलिसी के मुताबिक चलें। जो भी रिटर्न होता है वो फैक्ट होता है, बाकी सब अफवाहें होती है। तो साथियों ये जानकारी मैंने सोचा कि ये इस तरीके की अफवाहें उठ रही है और आपके साथ में शेयर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाया है। और साथियों आपको भी यदि इस लेटर की कॉपी चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के सैनिक समाचार इंडिया के ग्रुप मिलेंगे, ज्वाइन करें। वहां पे इस लेटर की कॉपी अवेलेबल है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस भूतपूर्व सैनिक जो फौजी भाई को मैं बताना चाहता हूं जिन्होंने ये वीडियो अपना बना के सर्कुलेट किया है कि उनके ईसीएचएस कार्ड ओआईसी ईसीएचएस द्वारा जमा कर लिए गए हैं, तो इस लेटर को डाउनलोड करें, पढ़ें और यदि जमा कर लिए गए हैं एक्चुअल में तो इस लेटर को लेके ओआईसी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को दिखाएं, वो आपको कार्ड वापस दे देंगे। लेकिन एक्चुअली इसके पीछे हकीकत कुछ और होगी, क्योंकि जहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज होती है वहाँ पे ईएसआई की मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होती है और उन्होंने पक्का ईएसआई मेडिकल फैसिलिटी ली होगी और उसके बारे में ही जानकारी मिलने के बाद ओआईसी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक ने उनके कार्ड जमा किए होंगे। तो हकीकत साथियों यही होगी। बाकी उन्होंने जो ऑडियो बना के शेयर किया है वो उनकी कैपेसिटी के ऊपर किया है,
उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकते हैं कि वो एक्स सर्विसमैन भी अपनी जगह पर सच हो, लेकिन सच्चाई इस लेटर में लिखी हुई है। इसके मुताबिक उनके कार्ड कोई जमा नहीं कर सकते यदि वो ECHS का ही ट्रीटमेंट ले रहे थे तो। इस वीडियो में इतना ही साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सैनिक समाचार इंडिया चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जेन्युइन खबरें पाने के लिए आप सैनिक समाचार इंडिया चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।